सूरत कुरैश, इसके अंदर बड़े राज रखे हुए हैं और सूरत कुरैश में बहुत जिंदगी। हदीस में आता है अल्लाह ने जो अरब के कुरैश थे, कुरैश मक्का, 7 फजीलतें दी हैं। आप गौर से सुन। और मैं एक फजीलत यह है कि मैं उन्हीं में से हूं, खुद मैं इसी कबीले से हूं। दूसरा, नबूवत उन्हीं में से है। तीसरा, ये बैतुल्लाह के पासबान है, बैतुल्लाह के खादिम है, बैतुल्लाह के मुहाफिज है। चौथा, ये चाहे जमजम के साकी हैं, ये लोगों को जमजम का पानी पिलाते हैं और जमजम के कुएं के निगरान है। पांचवा, अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पे गालिब किया। और छठा, ये 10 साल तक इन्होंने अल्लाह की इबादत की और कोई इबादत अल्लाह की ना करता था, 10 साल तक। और सातवां, इनके बारे में कुरान मजीद की ये सूरत नाजिल हुई जिसको सूरत कुरैश कहते हैं। इनके बारे में कुरान पाक की ये सूरत नाजिल हुई। और एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरत कुरैश की तिलावत करे उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना नेकियां दी जाती हैं, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं। फिर सुने, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं जिन्होंने काबा का तवाफ किया, यहां एतिकाफ किया। काबा का तवाफ करने वालों को नेकियां दी जाती हैं, उनकी नेकियां खत्म नहीं होती। एतिकाफ करने वाले को नेकियां दी जाती हैं, लेकिन जो सूरत कुरैश पढ़ता है उसको 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह सलामुल्लाह फरमाते हैं, जो सूरत कुरैश की तिलावत ज्यादा करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको पैदल नहीं, जन्नत की सवारी पे सवार करके अल्लाह उसको रोज़े महशर उठाएगा। सारे उठेंगे, पैदल चलेंगे, सारे उठेंगे अपने सरों से मिट्टियां झाड़ते हुए, लेकिन फरमाया ये वो शख्स होगा जिसकी कब्र पे सवारी पेश की जाएगी और वो जन्नत की सवारी पे सवार होगा। अब खुद सोचें, जो जन्नत की सवारी पे सवार होगा उसको जहन्नम की आग नहीं निकल सकती, उसको जहन्नम की आग के ऊपर से गुजरना नहीं काट सकता, उसको कायनात की कोई ताकत अल्लाह के अमर के साथ नहीं रोक सकती, तो कब पहले से ही जन्नत की सवारी पे सवार हो गया। और आगे और फायदा सुने, एक तो अल्लाह उसको जो सूरत कुरैश कसरत से पढ़ेगा, एक अल्लाह उसको जन्नत की सवारी पे सवार करेंगे, और दूसरा फरमाया नूर के दस्तरखान में उसको जगह मिलेगी। नूर के दस्तरखान होंगे और अल्लाह उसको नूर के दस्तरखान उसको देगा। और एक हदीस में है, अगर इस सूरत को खाने पर पढ़ा जाए, खाने के नुकसान खत्म हो जाए और वो खाना बाइसे शिफा बन जाए। सूरत कुरैश मैं कि अगर खाने पे पढ़ा जाए तो खाना जो है उसके नुकसान खत्म हो जाए और उस खाना बाइसे शिफा बन जाए। उसी सफर में जो सहराई हमारे साथ था उसने अपना वाकया सुनाया। वो कहने लगा कि वहां एक जगह है, कहने लगा मैं वहां फिरोजे में रहता था, तो वहां कुछ बंदों ने मुझे कहा कि आप हमारी दावत कबूल करें, और कहा उनकी मोहब्बत और इसरार इतना ज्यादा था कि मैं उनकी दावत पे गया। कहा मेरे अंदर एक कोई चीज बोल रही थी कि सूरत कुरैश कसरत से पढ़, अंदर बोल रही थी कुछ चीज कि सूरत कुरैश कसरत से पढ़। तो कहा मैं सूरत कुरैश कसरत से पढ़ रहा, बड़ी मोहब्बत से मिले और बड़ी मोहब्बत से खाने रखे, और कहा कि मैंने 2-3 लुकमे ही खाए थे तो मुझे एहसास हुआ इसमें खतरनाक जहर मिला हो। मैंने खाना छोड़ा। कहा मेरे पास बाइक थी, बस मैं बाइक पे आगे आया हूं, मुझे फिर कोई पता नहीं, आंख खुली है, मैं अस्पताल में था। लोगों ने कहा कि आप गिरे हुए थे, उल्टियां कर रहे थे, और हम में से एक बंदे ने कहा ये तो फला आदमी है, ये यहाँ कैसे है? और एक सियाने ने कहा इसकी उल्टी बता रही, इसको जहर दिया गया है। कहा कि एक चलती हुई गाड़ी थी, उसमें उन्होंने मुझे बिठाया और बिठाने के बाद 3 दिन के बाद मुझे होश है, और कहा कि उन्होंने जो जहर दिया था वो जहर था कि उनके मुताबिक इससे सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, इतना सख्त जहर दिया था। वो क्यों दिया था? वो किसी और कबीले का था, ऊंट के चराने वाले। मेरे आका ने फरमाया, हजूर ने फरमाया, भेड़ बकरी वालों में मस्कनत आएगी, फकीरी आएगी, दुर्वेशी आएगी, ऊंट वालों में तकब्बुर आएगा, कीना आएगा। तो ऊंट कीना रखता है, ऊंट को एक छड़ी मार दे, लाठी मार दे, कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। उसके वाकयात बेशुमार आए हैं कि बंदों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने मालिक। और कहा कि मुझे अंदर दिल में ख्याल आ रहा था कुछ है। कहा मैंने सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दी। जो बंदा खाने के बाद पहली मर्तबा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसके खाने को सेहत बनाएंगे, बरकत बनाएंगे, रहमत बनाएंगे और तंदुरुस्ती का जरिया बनाएंगे। और अगर जहर होगा असर नहीं करेगा, खाना नूर बनेगा, इबादत बनेगा, खैर बनेगी। और जब दूसरी दफा कोई बंदा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसको हमेशा वसी दस्तरखान देगा। रिस्क वसी करेगा तो दस्तरखान वसी होगा, अल्लाह हमेशा वसी दस्तरखान उसको अता फरमाएगा। और जो तीसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों में फाका, फाकर, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म फरमाएगी। ये एक दफा मैंने मस्जिद में ये नमाज पढ़ी, साथ हमारी मस्जिद है, तो वहां एक नमाजी है सामने आबिद मार्केट में, ये जो एसी वगैरह की मार्केट, मुझसे कहने लगे मैंने सूरत कुरैश पढ़ी खाने के बाद 3 दफा, मेरा 22 किलो वजन कम हुआ।
मैं बहुत मोटा था, बहुत भारी था, जिस्म बहुत वजनी था। कहा मैंने इस तस्वर के साथ पढ़ी सूरत कुरैश और इस यकीन के साथ पढ़ी। कहा कि मेरा वजन जो है वो 22 किलो कम हुआ। कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके वजन कम हुए सूरत कुरैश पढ़ने से। मैं एक सफर में गया था बुखारा और मेरे साथ काफिला था, पता नहीं किस सन की बात है। मैंने वहां 40 बार सूरत कुरैश की इजाजत दी थी उन काफिले वालों को। वहां मैंने काफिले वालों को अर्ज किया था कि जो बंदा 40 बार सूरत कुरैश पढ़ेगा उसे कितनी बार सूरत कुरैश पढ़ने की तासीर मिलेगी? 40 लाख। और हकीकतन जितने बंदे वहां मौजूद थे आज भी वो सूरत कुरैश यकीन से पढ़े, फैसले बदला देते हैं। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी एक खौफ की जिंदगी गुजारेंगे। बूढ़ा है ना, बूढ़ा जिसकी औलाद नहीं होती, जायदाद ज्यादा होती है, उसके अंदर खौफ खुद ज्यादा होता है कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, अगर सारा माल, सारा दौलत, सारी चीजें लोग ले गए, मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। असबाब को अख्तियार करना गुनाह नहीं है, असबाब का संभालना गुनाह नहीं है, लेकिन असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह के साथ ताल्लुक बना के और सूरत कुरैश के जरिए अपनी मुस्तकबिल को महफूज करना, ये इससे बड़ी नेकी क्या है। मैं फिर लफ्ज कहूंगा, अब बेहतरीन लफ्ज अल्लाह ने मुंह से निकलवाया, सूरत कुरैश के जरिए मुस्तकबिल को महफूज करें, अपने माजी नहीं, मुस्तकबिल, फ्यूचर। जैसे लफ्ज कहते हैं ना, फ्यूचर बनाए, मुस्तकबिल बनाए। ये सूरत कुरैश अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, आने वाले वक्त की कोई खबर नहीं। जितनी महंगाई अब है इससे पहले गुमान नहीं था, सोच नहीं थी, ख्याल नहीं था, लेकिन जिसको अल्लाह ने पालना है ना, तो दुनिया की सारी कायनात में एक दाना ना रहे, एक कतरा ना रहे, अल्लाह उसको खिलाएगा इज्जत के साथ, पिलाएगा वकार के साथ, पहनाएगा शान और शौकत के साथ इंशाअल्लाह। उस करीम के खजानों में कमी नहीं, उसकी अता में कमी नहीं। कोई आखिरी दर्जे का कारोबारी बनना चाहता है, रिस्क के दरवाजे खुलवाना चाहता है, कर्ज अदा कराना चाहता है, कहता है कि कायनात के वसाइल मेरे साथ हों। अब मसाइल हैं, इस वक्त मसाइल ही मसाइल हैं, मेरे साथ वसाइल हों। सूरत कुरैश से दोस्ती करें। राहें जुदा हैं, रास्ते खत्म हो चुके हैं, सूरत कुरैश से दोस्ती करें। सवारी चाहिए, मंजिल चाहिए, सूरत कुरैश से दोस्ती करें। और नामुमकिन से मुमकिन, सूरत कुरैश। ऐसी गैब से राहें खुलती हैं, ऐसे गैब से रास्ते खुलते हैं। सूरत कुरैश के आखिरी दो लफ्ज है ना, हमारी सारी जिंदगी इसी के साथ है। आप मेरा बयान कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हमारी जिंदगी में दो चीजें चाहिए, एक हमारी भूख के मसाइल, भूख, जिस्म की भूख लिबास है, जिस्म की भूख लिबास है, बच्चों की भूख खुराक है, घर का निजाम भूख, सारी हमारी जरूरियात का ताल्लुक भूख से है। सर्दी आ गई तो गर्मी की भूख चाहिए, गर्मी आ गई तो ठंडक की भूख चाहिए, और भूख है तो खाने की जरूरत चाहिए, प्यास है तो पानी की जरूरत चाहिए। प्यास भी एक भूख है, खाना भी एक भूख है। सारी जिंदगी भूख के साथ है, जिसको हम कहते हैं जिंदगी की जरूरियात। पाँव नंगा है, पाँव को जूते की भूख चाहिए, जूता है तो उसकी भूख पूरी हो गई। जिस्म नंगा है, लिबास है तो उसकी भूख पूरी हो गई। भूख अगर हो जाए पूरी तो एक चीज अहम चाहिए, ये भूख छिन न जाए, उसके लिए अमन चाहिए, हिफाजत और सिक्योरिटी का निजाम चाहिए। हम सारे मैदान में बैठ सकते थे, हमने ये पिलर इकट्ठे किए, इसमें सरिये डाले, जाल डाले, एक हाल बनाया, मैदान में भी बैठ सकते थे। नहीं, अगर मैदान में बैठते तो हमारे पास अमन ना होता। अमन से मुराद इस सख्त सर्दी में, दिसंबर की, जनवरी की सर्दी में हमारे पास अमन ना होता। हमें जिंदगी में सिर्फ दो हमारे पर हैं, इन दो परों से परवाज होगी, एक भूख और एक अमन। और इन दोनों में सूरत कुरैश में अल्लाह ने इन दोनों से बचने और इन दोनों के मिलने के वादे किए। और अगर किसी को सूरत कुरैश नहीं आती, अगर किसी को सूरत कुरैश नहीं आती, मैं कहूंगा याद करे, और याद अपनी जुबान में ना करे, अरबी में करे। मैंने एक बार पठान को देखा, पश्तो में कुरान पढ़ रहा था। मैंने एक बार पंजाबी बोलने वाले बैठा, पंजाबी में, उसने जाके ना, हमारे एक दोस्त ने, उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये जासीन नहीं यासीन है, वजुहा बल्लैली सा वजुहा कहता। उसने कहा बाबा जी कुरान है, कहता अपनी ठीक कर, तो अपनी ठीक। एतकाफ था, एक मस्जिद में गया मैं, सुख सर्दी थी, रमजान था, आज से कोई 25 साल पहले तकरीबन। तो वो हालत एतकाफ में था, उसने मुंह लपेटा हुआ था, सख्त ठंडे फर्श में बैठा हुआ था और कह रहा था पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। वो समझता था ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी उसका हिस्सा है। उसने ना नातों में सुना था ना, नातों में नात खानों ने पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सादा बंदा, बिल्कुल मुखलिस आदमी। मैं उसके साथ बैठ गया, बड़ी मुशक्कत से बैठा, फर्श बहुत ठंडा था और वो दीवाना बैठा हुआ था, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा। हाँ ये पढ़ वाले, उन्होंने तुझे कहा था पढ़, असल ला इलाहा इल्लल्लाह है। चले तो अपनी जाकर ठीक कर। मैं चुप करके उठ गया।
چلو اپنا کلمہ ٹھیک کر، میرا کلمہ ٹھیک نہ کرو۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ سورت قریش یاد کریں، میں بھی آپ بھی، اور یاد ایسی کریں کہ واقعی سورت قریش، واقعی سورت قریش، اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں، اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا۔ ایک درخواست ہے، اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا۔ میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا کھٹیا مٹیا، میری زندگی، نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا، اپنی نسلوں کے لیے۔ جو بندہ سورت قریش سے دوستی کرتا ہے، اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے، نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں۔